कोरोना पर डॉक्टर से बात। जी हां, हम अपना ये स्पेशल प्रोग्राम रोज शाम 6 से 7 लेकर आते हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ, ताकि कोरोना से जुड़ी हुई इस लड़ाई में हम आपकी कुछ मदद कर सकें, तमाम अफवाहों से आपको अवगत करा सकें, सचेत कर सकें। साथ ही आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो कोरोना से लेकर तो उसके बाबत आपको जागरूक कर सकें। आज भी हमारे साथ दो खास डॉक्टर्स जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। हमारे साथ पद्मश्री प्रेसिडेंट के फिजिशियन रह चुके डॉक्टर मोहसिन वली जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा जायसवाल जुड़ेंगी, एडिशनल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की, फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, जो बताएगी कि देश में किस तरह से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। 724 लोग संक्रमित हुए हैं, 18 लोगों की मौत की खबर है, 66 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 640 एक्टिव केस हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का करारा प्रहार। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 700 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज। अब तक कोरोना पीड़ित 150 के करीब। केरल या कर्नाटक, पंजाब या राजस्थान, उत्तर से दक्षिण तक आफत में लोगों की जान। मार्च के महीने में कोरोना हिंदुस्तान में भी महामारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना पीड़ितों के 74 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना के शिकार 4 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की चपेट में आकर अब तक देश में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से महाराष्ट्र के 4, कर्नाटक के 3, गुजरात के 3 और तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और जम्मू कश्मीर में एक मरीज की मौत हुई। तरफ हमारे को पॉजिटिव केसेस में नंबर्स आ रहे हैं, कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन एक अगर दूसरे तरीके से भी देखें तो बढ़ने की दर में कमी अभी केसेस में नोट की है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, हम अभी भी किसी भी तरीके से इसको रिलैक्स वे में नहीं ले सकते। हमारा कंटिन्यूड एफर्ट इस डायरेक्शन में बना रहना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार तमाम वो कदम उठा रही है जिससे इस महामारी पर लगाम लगाया जा सके, चाहे वो वेंटिलेटर के इंतजाम या फिर बीमारों का विशेष इलाज। हर मोर्चे पर सरकार डटी हुई है। मगर तमाम तैयारियों के बावजूद भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा और तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए मुंबई में 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा कारगर कदम जो है वो टेस्ट और यही कारण है कि महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो, इसके लिए कोशिश कर रही है। ये केईएम नाम का अस्पताल है, जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अस्पताल है। मुंबई के जाने माने अस्पतालों में इसका शुमार होता है और यहाँ पर टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो अभी सिर्फ 70 जो टेस्ट है वो कराए जाते हैं। लेकिन एक नई मशीन राज्य सरकार यहाँ पे लेके आ रही है, जिसके तहत रोज़ाना 200 टेस्ट हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में भी कोरोना के शिकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि करीब 150 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके, लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया भर के करीब 14% ऐसे मामले जिनमें इस वायरस से ठीक हुए लोगों का कोरोना टेस्ट दोबारा पॉजिटिव पाया गया। जानकारों के मुताबिक कुछ वायरस इंसानी शरीर के भीतर 3 महीने ऐसे ज्यादा वक्त तक भी रह सकते हैं, यानी खतरा बना रहता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कोरोना के कहर से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इस जानलेवा वायरस को अपने शरीर से दूर रखा जा सकता है। आज आपको मिलेगा कोरोना वायरस और इसके बचाव से जुड़े ऐसे ही कई सवालों का जवाब। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।
तो हमारे फोन लाइंस लगातार खुले हुए हैं और हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन वली और डॉक्टर अर्चना हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर अपर्णा जयसवाल हमारे साथ हैं। हम लगातार सवाल पूछेंगे। हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, पटना से हमारे पहले कॉलर हैं। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, हम रंजीत कुमार सिंह पटना से बोल रहे हैं। जी रंजीत जी पूछिए सवाल। आप टीवी के माध्यम से मुझे ना सुने, फोन के माध्यम से सुने तो आप भी अच्छे से सुन पाएंगे और आपका सवाल भी हम सुन पाएंगे। हेलो जी बोलिए रंजीत जी, सवाल बोलिए। 18 तारीख को हम बेटी की परीक्षा दिवाने गए थे पटना। हेलो बोलेंगे आप, आपकी आवाज आ रही है, पूरी बात एक बार में बोलिए। हम पटना वाले परीक्षा दिवाने थे, उसी दौरान हमें बुखार हुआ। अब बुखार के बाद सर्दी हुआ, तो सर्दी बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन सीना में दर्द है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। डॉक्टर वली, बुखार और सर्दी चला गया है लेकिन सीने में दर्द है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। और जहाँ तक मैं बिल्कुल ये सेफ है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। पिनास, थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। ये कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, वो क्लियर हो गया। अब इनको एक अच्छे डॉक्टर से एक्सरे चेस्ट वगैरह करा के, अपना ब्लड टेस्ट करा के नॉर्मल वाला सलाह लेनी चाहिए। कोरोना से संबंधित इनको मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम। जी, तो यानी कि बुखार, हाई फीवर नहीं है, तो अभी जो आपका इन्फेक्शन है वो आप किसी जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करें और घबराएं नहीं। सुरजन सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुरजन जी, आपका सवाल। हाँ सर, मैं ये डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मॉर्निंग वॉक करना इस टाइम अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? डॉक्टर अपर्णा, बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि क्या अपनी सोसाइटी के नीचे या अपने मोहल्ले के अंदर रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच मुझे लाने के लिए, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सीधा है कि हमें हर वो एक्टिविटी से रिफ्रेन करना चाहिए जहां हमें घर से बाहर निकलना हो। तो ये सवाल रहता है कि हमें मॉर्निंग वॉक हम सबको बहुत प्रिय रहती है, लेकिन जब हम मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि केवल हम मॉर्निंग वॉक कर लें तो बेहतर रहेगा, लेकिन हमें देखकर हर आदमी बाहर निकलता है, उसी तरह से हमारा कांटेक्ट बनने लग जाता है। तो जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, हम सबको आपस में 6 फीट की दूरी रखनी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और अहम है कि अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, तो आप उसी टाइम पर निकलिए और वहाँ निकलिए जहाँ 6 फीट की दूरी ज़रूरी है। बट मोर एंड लेस मैं ये कहना चाहूँगी कि बेहतर रहेगा कि हम लोग सब घर में ही व्यायाम करें, एक योगा मैट लगाएं, उस पर योगा करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर दैन हम घर से बाहर निकलें। जी, तो घर से बाहर जितना मुमकिन हो ना निकलें, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, घर में आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो 6 फीट की दूरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक पूरा मूल मंत्र दिया हुआ है, उसको फॉलो करें और साथ ही साथ ऐसी जगह जाएं जहां और लोग ना हो। यानी कि अगर आप निकले हैं तो बस आप एक राउंड लगा के अपनी इच्छा पूरी करके आ जाएं। उत्तम सिंह जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए, हमारे अगले कॉलर। जी उत्तम जी, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैम। जी पूछिए सवाल। गाजीपुर से हैं, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद उत्तम यादव गाजीपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए मैम, मेरा भाई सैटरडे को ट्रेवल करके आया हुआ है कानपुर से। तो वो क्या हुआ ना, कल से शाम को जो है उसको जकड़न टाइप हो गया, पूरा जुकाम वगैरह हो गया, छींक रहा है बहुत ज्यादा छींक रहा है और तेज फीवर भी है। हाँ थोड़ा बहुत फीवर भी है, वो मतलब हमेशा बिस्तर पे सोया रह रहा है। अच्छा, सांस में कोई तकलीफ हो रही है, सांस लेने में? नहीं, सांस लेने में उतना नहीं है, लेकिन जकड़न टाइप हो गया उसको पूरा। जकड़न टाइप हो गया। डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ हैं, वो देंगे इसका जवाब। जी देखिए, ये लोग एक तो ट्रैवल क्यों कर रहे हैं इन दिनों में, व्हेन इट इज़ फॉरबिडन, दिस इज़ समथिंग वेरी पेनफुल टू नो। क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? अगर ट्रैवल करके आएँ तो घर में आराम करें 1-2 दिन। अगर उनको तेज़ बुखार हो, एक तो ये ज़ुकाम वगैरह के जो सिम्टम बता रहे हैं, कोरोना में ड्राई होता है तो इसलिए अनलाइकली है। और सबसे कॉमन डिनोमिनेटर जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो ये है कि ये कांटेक्ट में आए हों अगर किसी ऐसे व्यक्ति के जो बाहर से आया है, तो ज़रूर हम सोच सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चनेयर है हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसमें इनके जो सिम्टम है वो पूरे नहीं बैठ रहे हैं, तो ही शुड टेक रेस्ट।
take fever medication and then relax, and if he continues to have high fever, अगर इनको बाद में बुखार आता रहे तो सांस में आपने पूछ ही लिया सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम के सांस में डिफ़िकल्टी नहीं है तो ये इसको फ्लू लाइक सिंड्रोम करके ट्रीट किया जाएगा। मैं नहीं समझता इनको पैनिक करना चाहिए। जी चलिए, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाक जो बहती है, छींकना जो लगातार होता है, वो नहीं होता है सिम्टम कोरोना का। लखनऊ से हमारे साथ रुपेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुपेश, आपका क्या सवाल है, पूछे। थोड़ा मतलब छाती में दर्द करता है और गले में हल्का हल्का मतलब खांसी टाइप का लगता है। अच्छा, बुखार भी आया था आपको? नहीं, बुखार नहीं आता। कुछ नहीं आया। और कब से है ये? अभी कल परसों गर्म पानी पी लिए थोड़ा सा, इसीलिए हो गया, इसलिए हो रहा है। अच्छा, चलिए डॉक्टर अपर्णा, थोड़ा आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कॉमन फ्लू से या जो एलर्जीज होती हैं उनसे कंफ्यूज कर रहे हैं कोरोना के जो लक्षण होते हैं उनको। अगर आप डिफरेंशिएट कर सकें, कुछ टिप्स दे सकें। जी, जैसे डॉक्टर वली ने क्लियरली बोला कि अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, अगर उसको खांसी है और ड्राई खांसी है, और अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब हमें वरी करना है। ये जो हम अगर गले से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम ये ना समझें कि कोरोना है और पैनिक मोड में आ जाए। आपको पहले हल्का फीवर होना और फिर तेज़ फीवर होना, ड्राई कॉफ होना, सोर थ्रोट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये लक्षण अगर आपको होते हैं तो फिर उसकी आप जांच करवाएं। लेकिन जिस प्रकार ये बता रहे हैं, मुझे नहीं घबराने की बात लग रही है। चलिए, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तमाम छोटी छोटी बातें, उनका ध्यान रखिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सवाल पूछिए मुकेश अपना। धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश कुमार। हेलो जी मुकेश जी, सवाल पूछें अपना। हाँ मैडम, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और मैं दिन भर लोगों से पैसा लेते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उस पैसे से कोरोना वायरस आ जाएगा क्या? डॉक्टर वली, ये लोगों के जहन में एक सोशल मीडिया में भी कई मैसेजेस ऐसे वायरल होते हैं कि करेंसी के लेन देन से आता है, तो आप बताएंगे। और इनका तो गुजारा भी नहीं है, अगर परचून की दुकान है तो पैसों का लेन देन तो होगा ही। हाँ, नहीं, इसमें हाँ पैसों को लोग मैंने देखा है कई बार गिनते हैं और ये मुंह से थोड़ा सलाइवा लगा के गिनते हैं। ये बड़ी हैबिट होती है, ये कागज़ देखने समय, पैसे गिनते समय, ये एक हैबिट है, एक रिफ्लेक्स होता है कि आप जो है एकदम से मुंह में उंगली गई और आपने नोट गिनना शुरू कर दिया। एक तो जो ज़्यादा नोट गिनते हैं उनके पास तो मशीनें होती हैं। ही इज़ ए स्मॉल पेटी शॉपकीपर जिनको रिटेल का काम करना होता है, तो उसमें ये ज़्यादा उसको छुए नहीं। इनके लिए सबसे अच्छी बात, अगर आप मुझसे मेडिकली पूछ रहे हैं तो एक ग्लव्स पहन लें, हाथों में ग्लव्स पहन लें। इफ़ इज़ सो कॉन्शियस, नॉर्मली मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि करेंसी को इतना हाईलाइट मत करिए, इससे इतना रिस्क नहीं है, न्यूज़पेपर से भी इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि जेब में रहती है करेंसी, हाथ में बहुत कम रहती है, तो इसको हाईलाइट मत कीजिए ज़्यादा। किसी भी चीज़ से जा सकता है, करेंसी इज़ नॉट क्वालिफाइड एज फोमाइट, सो सावधानी ज़रूरी है। मेरी वाइफ ने एक ट्रिक बताई कि आप प्रेस कर लीजिए नोटों पे जब आप उसको जेब में रख रहे हैं उससे पहले। ये तो खैर स्मॉल, अगर 4-5 नोट हो, ये है वैसे गर्म हो जाएगा नोट तो बैक्टीरिया भी बढ़ जाएंगे, वायरस भी बढ़ जाए, बट यू कांट डू इट एवरीवेयर। सो इसके ये है। दूसरी मैं जो तरकीब बताता हूँ, आप लिफाफे में रख लीजिए पैसे। देखें आप, जो तजर्बेकार दुकानदार होता है वो एक नज़र में गिन लेता है और वो आप लिफाफे में रखते जाइए। उसके बाद आप अपने किसी दूसरे आदमी से उसको आप गिनवा लीजिए जी, या भी रखते जाइए, थोड़े दिन बाद में इकट्ठा करके गिन लीजिएगा जी। तो या प्रैक्टिकल टिप्स हैं ये, यू कांट हेल्प इट जी। तो आप छोटे छोटे बॉक्स बना लीजिए अलग अलग चेंज के, और बार बार हाथ धोते रहिए सैनिटाइजर से, और कोशिश करें कि वो हाथ जो है आपके मुंह तक ना पहुंचें। जो आदत होती है पैसे थूक लगा के गिनने की, वो सब ना करें, नहीं तो आप के लिए बहुत नुकसान होगा। ग्लव्स भी पहन सकते हैं, ग्लव्स इज द बेस्ट, क्योंकि लगातार लोग आते रहेंगे दुकान पे। संजीव मुरैना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजीव। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जी जी बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अपर्णा, इनको ज़रूर बोलिए कि जब ये सबसे पैसे ले लेते हैं उसके बाद अपने हाथ धो लें। तो जैसे डॉक्टर वली ने कहा कि उसको पैकेट में रखिए और फिर अपने हाथ ज़रूर धो लें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हैंड सैनिटाइजेशन को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जी
तो हैंड सैनिटाइजेशन भी करिए। डॉक्टर वली और डॉक्टर अपर्णा की तमाम सलाहों को मानिए। हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ रही हैं। जी, अपना सवाल पूछें। वैशाली मुंबई से हैं और मुंबई महाराष्ट्र एपिसेंटर बना हुआ एक तरह से इस वायरस का। वैशाली सेफ रहिए और अपना सवाल भी पूछिए। हेलो जी वैशाली पूछिए। हाँ, मुझे अभी बहुत टाइम से थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहाँ पे कोरोना का सिम्टम्स तो नहीं है ना? सिर्फ सांस लेने में तकलीफ है या कुछ और भी सिम्टम्स है वैशाली? नहीं, सिर्फ सांस लेने में तकलीफ है और बोन्स दुख रहे हैं। कोई फीवर नहीं है, कोई खांसी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं। थोड़ी आधे एक घंटे में मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जी चलिए डॉक्टर अपर्णा, क्या ये सिम्टम्स डराने वाले हैं क्या इन्हें? जी तो वैशाली जी नहीं, वैशाली जी आपको ये समझना है कि अगर आपको बिल्कुल भी फीवर नहीं है, आपको किसी प्रकार की खांसी नहीं है, कोई सोर थ्रोट नहीं है, आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार हम एक बीमारी के बारे में सुन कर भी लक्षण बनाने लग जाते हैं कि मुझे उसकी बीमारी हो गई है, तो आप मत परेशान होइए। चलिए, तो आप खुद को मानसिक तौर पे बीमार कर लेंगे अगर ऐसे ही छोटे छोटे लक्षणों को आप कोविड-19 से कंफ्यूज करते रहेंगे। तो आपको ज़रा ध्यान रखना है कि आप घर में लॉकडाउन जब से हुए हैं, उसको हुए प्रधानमंत्री ने जब जनता कर्फ्यू की अपील की थी, आज हफ्ता भर होने आ रहा है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकले और आपको कुछ नहीं हुआ है तो चांसेस काफ़ी कम वैसे ही हो जाते हैं अगर आपने हर सावधानी बरती है कि आप कोविड-19 का शिकार होंगे। और इस लॉकडाउन का मकसद भी यही है, बशर्ते आप घर से बाहर ना निकले हों और आपने तमाम सावधानियों का पालन किया हो। हमारे साथ सुरेश दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी सुरेश जी, अपना सवाल पूछें। ये कह रहा हूँ मैडम जी कि मेरी छोटी सी बच्ची है 5-6 साल की, तो उसके लिए मैं डॉक्टर को भी दिखाया, मेडिकल पे कोई दवाई नहीं दे रहे थे, कहते कि बोल रहे थे कि हाँ तुम जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं डॉक्टर के पास भी गया तो मैंने कहा पेट में दर्द होता है, ऐठन हो रही है, इसमें कोई लक्षण तो नहीं है। तो कुछ ऐसी बात कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 दफा उसको दवाई भी करवा ला है, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है मैडम। आपकी बेटी को खांसी जुकाम बुखार है? नहीं वैसे खांसी जुकाम तो नहीं है मैडम, लेकिन पेट में ठंड हुई 2-3 दिन हो गए। 23 अच्छा, आप घबरा रहे हैं कि कहीं ये लक्षण जो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर वली, कुछ लोगों में डायरिया, पेट में दर्द भी सिम्टम्स कहे जाते हैं, तो इन्हें घबराने की जरूरत है क्योंकि डॉक्टर के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत कम ये एडेड सिम्टम है, अभी हाल ही में ऐड हुआ है, 10 to 12% लोगों को हो रहा है और इसमें ज़रूरी नहीं कि सबको हो। अब ये तो अननेसेसरी छोटी बच्ची में हमारे पास रिस्क नहीं है इसका ज़्यादा। हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है इनको ये जानना चाहिए कि छोटे बच्चों पे भगवान जी की कृपा है और उसको घर में ही रखें, बाहर बच्चों के साथ पार्क में न खेलने दें। पेट की दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आमतौर पर इस उम्र में बच्चों को कीड़े होते हैं, तो ये किसी डॉक्टर से पूछ के कीड़े की दवाई दे दें तो ये दर्द इसका ठीक हो जाएगा। बाकी ये ठीक ठाक लग रही है लड़की इनकी, और इनको भी ठीक रहना चाहिए, इनको घर में रहना चाहिए, बार बार डॉक्टरों को दिखाने बाहर ना जाएं। जी बिल्कुल, बार बार आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हो सकता है किसी तरह का और इन्फेक्शन आप लेकर आ जाएं, या वहाँ पर कोई संक्रमित व्यक्ति जो गया होगा तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए बार बार आपको बताते हैं, सरकार भी, खुद प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि डॉक्टर्स पर एक्स्ट्रा एक तो बर्डन ना डालें इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। दूसरा, डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो उसमें दिक्कत यह है कि आप वहाँ से कोई इन्फेक्शन अपने लिए साथ लेकर आ जाएंगे। तो इसीलिए फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। जिस भी फिजिशियन, जनरल फिजिशियन को आप दिखाते हो तो फ़ोन पर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो डॉक्टर्स का रुख ना करें। अस्पताल तो बिल्कुल नहीं, प्राइवेट क्लिनिक्स बेहतर विकल्प होंगे।